अब अगली बारी किसकी बारी? अगली बारी नितिन गडकरी की बारी। अब की बार गाड़ी की बारी और गडकरी की बारी। ये जो लाइन है, कल जब मैं बात कर रहा था तमाम युवाओं से, लोगों से, तो ये लाइन अचानक से वहां पर मेरे मुंह से निकलती है, गाड़ी की बारी और गडकरी की बारी। और ये गाड़ी की बारी, गडकरी की बारी, क्या यही पड़ेगा भारी? और क्या वाकई नितिन गडकरी अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, उनके लिए मौसम बिगड़ने वाला है? हालांकि वैसे राहुल गांधी वो पहले निशाने पर ले रहे हैं अमित शाह को। राहुल गांधी ने बाकायदा एक 2 पन्ने की चिट्ठी लिख दी और उसमें कहा कि अमित शाह के इशारे पर लाठियां चली थी, गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस आती है, तो लिहाजा अमित शाह वो इस्तीफा दें। और इससे पहले भी प्रधान का और अमित शाह का इस्तीफा कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से मांगा गया। लेकिन जो पब्लिक सेंटीमेंट है अमित शाह के प्रति, ऐसा नहीं कि कोई लोगों की बहुत सहानुभूति हो, लोग बहुत पसंद कर रहे हों, लेकिन गडकरी को लेकर के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, गडकरी को लेकर के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। और लोग कह रहे हैं कि गडकरी ने गाड़ी को जो है वो गड्ढे में डाल दिया है, अब गडकरी को बाहर करना है, गाड़ी को गड्ढे से बाहर लेकर के आना है। और अब अगला नंबर ये क्या देखिए आप, नंबर इनका है, इनका अगला नंबर इनका है। ये जो हमारे गाड़ियों में गन्ना घुसाने का काम कर रहे हैं, अगला नंबर इनका है। ये कह रहे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, भूल मत जाना धर्मेंद्र प्रधान के चक्कर में अगला नंबर इनका। प्रधान गया, अभी तो E20 वाला रह गया है, उसके बाद सीतारमन रह गई है, अब अगला टारगेट होगा नितिन गडकरी। अब से अगला टारगेट होगा नितिन गडकरी, बाद होगा ग्रीन फाइल वाला। तो इस्तीफा आप लोगों ने ले ही लिया, आखिरकार इस्तीफा हुआ है। बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा। अभी 1 विकेट गिरा है, अब के कैप्टन की बारी है। कैप्टन यानी देश बचाओ मोदी भगाओ, ये लाइन अब लगेगी। अब नितिन गडकरी का लगेगी, अभी तो शुरुआत है। अब नितिन गडकरी जी का नंबर है, अब नितिन गडकरी का नंबर है। हाँ बिल्कुल। तो ये इस्तीफा आखिरी नहीं है, अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत है, अभी पहले नितिन गडकरी बाकी है। दोबारा बताइए। धर्मेंद्र तो झांकी है, नितिन गडकरी बाकी है। ये टेलर था, पिक्चर बाकी है। हाँ। नितिन गडकरी को लेकर के लोगों में आक्रोश था, इस प्रोटेस्ट से पहले भी था, लेकिन चूंकि लोगों को लगता है कि भाई ये सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन अब चूंकि इस्तीफा हुआ है तो लोगों को अब दिखाई दे रहा है कि भैया उस कोने में भी देखिए, जैसे घर पर मिस्त्री आता है रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए, टूट फूट ठीक करने के लिए, कारपेंटर आता है, प्लम्बर आता है, तो आदमी सारी टूटियां चेक करता है कि भैया ये भी ठीक करवा लो। कोई इलेक्ट्रीशियन आता है तो कहते हैं कि भैया वो मिक्सी ठीक से काम नहीं कर रही है, उसको ठीक करवा लो। उस वाले पंखे में से आवाज़ आ रही है, वो पंखा देख लो। वो बल्ब जो कभी कभी ब्लिंक करता है, उसको देख लो। जब काम शुरू होता है तो फिर काम निकल ही आता है, और यही अब हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि एक धक्का और दो और नितिन गडकरी की कुर्सी वो गिरा दो। फुल स्टॉप है या यहां से गिनती शुरू हो रही है? ये शुरुआत हुई है, अब धीरे धीरे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। अब हम लोग गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगेंगे, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इस्तीफा इसलिए मांगेंगे कि अमित शाह ने कहा कि ये आंदोलन खालिस्तानी और पाकिस्तानी है। अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्होंने नहीं कहा, उनके लोगों ने कहा। हाँ। अगर उनके लोग कह रहे हैं तो उनके बिना सहमति के नहीं कह सकते। हाँ। ये है कि नहीं है? और जो 20 तारीख की छात्रों के साथ बर्बरता हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? गृह मंत्री। वो सवाल वाजिब है, वो वाजिब है। अमित शाह को अब इस्तीफा मांग रहे हैं। अमित शाह इस्तीफा दो, अपनी जिम्मेदारियां से भागो मत। और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, कोई बहुत बड़ा वो नहीं कर दिया है, एहसान नहीं कर दिया है। 22 लोगों की जान ले ली है, कम से कम दसों लोग जख्मी हैं, कई लोगों के पैर टूट गए हैं, कई लोगों के हाथ टूट गए हैं। और 20 तारीख को मैं था इस आंदोलन में, मैं वेस्टर्न कोर्ट साइड था। ठीक है, ये जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की थी वो बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही दुख। क्या कहेंगे? मैं कहूँगी ये तो शुरुआत है। इस्तीफा तो अमित शाह को भी देने चाहिए, क्योंकि लगते तो उसने चलवाए ना, बच्चों पे अत्याचार उसने करवाया है।
बहुत गलती होगी जो हमने मोदी को चुना। मैम सही कह रही हैं, हम इनके साथ हैं। जो बच्चों पे चोट ये लगी है, शुरुआत आपको लग रही है? ये शुरुआत है अभी, ये अभी शुरुआत है। बोलना सीख लिए हैं और अपनी आवाज उठाना सीख लिए हैं, ये जरूरी था। आवाज उठाना सीख लिया है, बिल्कुल अपनी आवाज जो दबाई गई थी। बच्चे आपको सिखा करके जा रहे हैं। बिल्कुल ये जेनजी है, ये हमें जबरदस्ती लेके आए हैं। हमने कर दिखाया, हमने उनको रॉन्ग प्रूफ कर ही दिया। दिस इज डेमोक्रेसी, वी हैव डन इट। हमारे माँ बाप हमारे साथ थे। मतलब जो मिलेनियल्स कर नहीं पाए ना, वो अब जेनजीज ने कर दिया है। और ये जो है वहाँ पर उन्होंने बड़ी बात कही है, वो कह रही कि जेनजी ने हमें सिखाया है आवाज उठाना। तंत्र फिर से आज जिंदा हुआ है, ये भूल गए थे। इन्होंने डायलॉग दिया था इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, आज इस्तीफा हुआ है, जरूरी था ये। अभी एक विकेट गिरा है, अभी सिर्फ आने वाले टाइम में जो सो कॉल्ड मिनिस्टर्स है वो सब जाएंगे धीरे धीरे करके ऐसे ही। अभी पहला विकेट गिरा है। अभी पहला विकेट गिरा है, अभी आने वाले टाइम में सारे सो कॉल्ड मिनिस्टर जो है वो सब लोग जाने वाले हैं। अब आगे क्या? आगे क्या, आगे तो यही होना चाहिए। देखो शिक्षा मंत्री ने रिजाइन दिया, ठीक है, राइट है। जिनके बच्चों को पिटाई लगा, जिनके साथ ऐसा हुआ, जिन 20 ने सुसाइड किया, उनका क्या यार? क्या इस देश में जो बच्चों के साथ कुछ अन्याय इंसाफ कुछ भी हो, अन्याय कुछ भी हो जाए, बट उसके साथ कोई इंसाफ नहीं होगा? क्या आज ये प्रोटेस्ट हुआ, रिजाइन दे दिया, सब कुछ हम सब भूल करके घर चले जाएंगे, फिर कल होकर के फिर कुछ अलग हो जाएगा? इस तरीके से हमेशा हो रहा है इंडिया के अंदर। कब आज कुछ होगा, उसको थोड़ा सा मतलब सब कुछ ये करके खत्म हो जाता है, फिर कल होकर कुछ और होगा। मेरे को तो लगता है ना, मेरे को लगता है किसी के रिजाइन देने से कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दे, नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ दे, देश सुधर जाएगा, देश में शांति हो जाएगी और सब युवा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा झांकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी तो नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना ही पड़ेगा, अभी अमित शाह भी बाकी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो खाली झांकी है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी अभी बाकी है। यही पब्लिक सेंटीमेंट है, क्योंकि गाड़ी जिस तरीके से हालत खराब कर दी है और पब्लिक सेंटीमेंट के साथ में जुड़ी हुई है। एक आदमी अगर सामान्य मोटरसाइकिल भी खरीदता है तो आज उसको अपनी मोटरसाइकिल पेट्रोल पंप पर ले जाने में सबसे ज्यादा डर लगता है। उसको लग रहा है कि पता नहीं पेट्रोल पंप में क्या डाल रहे हैं मेरी गाड़ी के अंदर। वो अपनी गाड़ी को बिल्कुल बचा करके रख रहा है, स्क्रैच से, गिरने से, टूटने से, फूटने से। उस पर पीपीएफ करवा रहा है, लेमिनेशन करवा रहा है, इंश्योरेंस करवा रहा है, हर तरीके से अपनी गाड़ी को फुल प्रूफ करके रख रहा है। लेकिन जो गाड़ी के अंदर डाला जा रहा है वो उसके हाथ में नहीं है। और आज भी भारत में गाड़ी वो एक सेंटीमेंट है, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो। आप कुछ भी लेकर के आइए, वो एक सेंटीमेंट है। गाड़ी यानी आती है तो लोग उसको देखते हैं। खुद भी आदमी जब रात को उठेगा भी तो एक बार देख करके आएगा कि हाँ खड़ी है, हाँ अच्छी लग रही है, इसमें थोड़ा सा ये काम और करवा देंगे। चाहे वो स्कूटी लेकर के आए, चाहे वो बाइक लेकर के आए, चाहे 4 व्हीलर लेकर के आए। और यही सेंटीमेंट इस वक्त में उखड़ा हुआ है कि हमारी ये जो गाड़ी है, इसके अंदर, गाड़ी के अंदर पता नहीं क्या डाला जा रहा है। तो क्या वाकई अब गडकरी को लेकर के मामला उठने वाला है? बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं E20 पार्टी जिंदाबाद, नाम भी बाकायदा दिया जा रहा है E20 जनता पार्टी। जैसे इसका बना था कॉकरोच जनता पार्टी, अब E20 जनता पार्टी। यानी हम E20 नहीं चाहते भैया, हमको नॉर्मल पेट्रोल दे दो, पहले वाला पेट्रोल दे दो। कायदे से तो देखें तो जो मनमोहन सिंह के सरकार में उस वक्त में जो पेट्रोल डीजल मिल रहा था, उस वक्त में कच्चे बैरल का जो दाम था, उससे आज नरेंद्र मोदी की सरकार कई गुना महंगा दे रही है। उस वक्त में कच्चे बैरल का जो दाम था वो करीब करीब 100 से ऊपर था, और तब भी हमें $100 प्रति बैरल से ऊपर था, और तब भी हमें 70-80 रुपए के आसपास पेट्रोल डीजल मिलता था। और आज की तारीख में उल्टा हो रहा है, $70 प्रति बैरल के आसपास कच्चा तेल आज की तारीख में बिक रहा है, और पीछे 40-50 रुपए तक, $40-50 प्रति बैरल तक कच्चा तेल चला गया। हमें डीजल और पेट्रोल मिलता रहा 100 रुपए के आसपास। अब इसमें कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, कुछ नहीं बढ़ा है, उल्टा सरकार का और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका प्रॉफिट बढ़ा है। मनमोहन सिंह की सरकार वो $100 प्रति बैरल कच्चा तेल खरीद करके भी हमें
70 रुपए का 80 रुपए का पेट्रोल डीजल दे रही थी, और आज मोदी जी की सरकार वो $70 प्रति बैरल का कच्चा तेल खरीद करके हमको 100 रुपए का डीजल पेट्रोल दे रही है। अब बताइए किसका फायदा है? लोगों को तो फायदा हो ही नहीं रहा है। और हजारों करोड़ रुपए, मैंने कई बार आपको बताया है, हजारों करोड़ रुपए सरकार कमा चुकी है। तो अब कुल मिलाकर के मामला जो है सरकार के लिए हाथ से निकलता जा रहा है, और सब याद रखा जाएगा, सब सवाल पूछे जाएंगे। हम मेहनतकश जब इस दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, एक खलियान नहीं, हम पूरा का पूरा संसार मांगेंगे। तो वही वाला मामला है साहब। अब एक बाग पर, एक खेत पर मामला रुकने वाला नहीं है। अब तो जवाबदेही की बात है। लोग पूछेंगे कि नितिन गडकरी जी या तो इसको ठीक कर लीजिए। हालांकि टेक्निकली आप देखें तो नितिन गडकरी का मामला, उनका जो मंत्रालय है वो दूसरा है, वो परिवहन मंत्रालय है, उनके पास में है। और जो पेट्रोलियम मंत्रालय है वो हरदीप पुरी, जिनका एप्स्टीन फाइल्स में नाम आया था, उनके पास में है। टेक्निकली दोनों चीजें अलग अलग है, लेकिन यही नितिन गडकरी हर जगह पर जाकर के, हर मंच पर जाकर के यही एथेनॉल 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 करते रहते हैं। अब तो डीजल की बात कर रहे हैं कि डीजल में लेकर के आएंगे। और इनके जो बेटे हैं, इनके बेटों की कंपनियां, जो एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां हैं, वो तो चांदी कूट रही है। चांदी से भी ज्यादा अगर कहूं तो हीरा कूट रही है। उनकी जो संपत्ति है, उनके जो शेयर हैं, वो आसमान छू रहे हैं। और दुनिया की गाड़ियां गड्ढे में जा रही है, मैकेनिक के पास में खड़ी रहती है। रोड पर कम चलती है, मैकेनिक के पास में ज्यादा खड़ी रहती है। तो बहरहाल लगातार गुस्सा, आक्रोश वो सरकार के खिलाफ दिखाई दे रहा है, और इसको संभालना पड़ेगा। नहीं संभाला तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक धमाके होते चले जाएंगे। और अगर आप ये धमाकों की सीरीज रोकना चाहते हैं तो बस आप ही को एक ही काम करना है कि लोगों को रिजल्ट देना शुरू कर दीजिए। लोगों को रिजल्ट जब मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर धमाके रुकेंगे, और धमाके जब रुक जाएंगे तो आपकी कुर्सी बच जाएगी। वरना ये आखिरी में जो धमाका है या आखिरी में जो आक्रोश है, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच रहा है। और ये बात जैन जी उन्होंने समझा दी है। अब आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।